तो कहानी की शुरुआत होती है वन नाम की एक लड़की से, जो स्कूल खत्म होने के बाद अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी कारण से उसकी माँ नहीं आ पाती। इसीलिए वह अकेले घर जाने का फैसला करती है। यह रात के करीब 10 बजे का समय था। सड़कें सुनसान थीं और तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। वन उस कार में बैठ जाती है क्योंकि उसे कार चलाने वाले शख्स को पहचानती थी। वह उसकी बिल्डिंग का पड़ोसी था। लेकिन इसके बाद जो होता है वह बेहद चौंकाने वाला था। जब वन अपने घर पहुंचती है तो वह पूरी तरह कीचड़ से सनी हुई और डरी सहमी होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी माँ उसे देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। वह इस कदर कांपने लगती है जैसे उसने कोई भयानक सपना देख लिया हो। वजह वन की माँ का कहना था कि उसकी बेटी मर चुकी है। असल में जिस रात वन स्कूल से लौट रही थी, उसी रात उसके पड़ोसी ने उसे अपने घर ले जाकर मार दिया था। फिर उसकी लाश को एक बैग में भरकर फेंक दिया था। कुछ दिनों बाद किम नाम के एक शख्स ने टीवी पर खबर देखी। वह बैग देखकर पहचान जाता है कि यह उसी की दुकान का बैग है जिसे 10 दिन पहले सेयोंग नाम के एक आदमी ने खरीदा था। इसके बाद कहानी में यून की एंट्री होती है, जो पिज्जा डिलीवरी बॉय है। आज वह उसी किलर के घर पिज्जा पहुंचाने जा रहा है। वह किलर सायर, जो अपने हर शिकार को मारने से पहले पिज्जा खाता है। यून उससे कहता है कि अगर वह एक और पिज्जा ऑन ऑर्डर करेगा तो उसे चौथा पिज्जा फ्री मिलेगा। लेकिन किलर इस ऑफर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता और उसे तुरंत वहां से जाने को कहता है। किलर पिज्जा लेकर अपने बेसमेंट में जाता है, जहां उसने वन को बंधक बना रखा था। वह आधा पिज्जा खुद खाता है और आधा वन को खिलाता है। इस बीच सुयो नाम की लड़की की कहानी भी शुरू होती है। वह उसी सोसाइटी में रहती है और दिखने में बिल्कुल वन जैसी लगती है। उसकी माँ सोसाइटी कमेटी की लीडर है। उधर बेसमेंट में वन अपनी जान की भीख मांगती है। वह किलर से कहती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन किलर को जरा भी दया नहीं आती और वह बेरहमी से वन को मार देता है। इधर किम इस खबर को देखकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा करने से वे खुद मुसीबत में फंस सकते हैं। इस बीच यून को पता चलता है कि किलर हर 10 दिन में एक हत्या करता है। उसे याद आता है कि उसका एक कस्टमर हर 10 दिन में पिज्जा ऑन ऑर्डर करता है, लेकिन उसे अभी तक पिज्जा और हत्या के बीच का कनेक्शन समझ नहीं आता। वन की माँ हान अपने पति को बताती है कि हर रात 10 बजे उनकी बेटी घर लौटती है। यह सुनकर उसका पति कहता है कि वह अपनी बेटी से कैसे डर सकती है। लेकिन फिर यह सच सामने आता है कि हान वन की सगी मां नहीं थी, हालांकि उसने हमेशा वन को अपने दिल से अपनी बेटी माना था। इसके बाद कहानी में सोही की एंट्री होती है, जो सुयो की माँ है। वह सोसाइटी के गार्ड हुआंग से कहती है कि सोसाइटी को फूड वेस्ट न करने की वार्निंग मिली है। वह उसे हिदायत देती है कि यह ध्यान रखे कि कोई भी खाने को कूड़े में न फेंके। इसके बाद हम डॉनली को देखते हैं, जो उसी सोसाइटी का निवासी है। डॉनली लोगों को लोन देने का काम करता है। उसके अंकल ने भी उससे लोन लिया था, लेकिन चुका नहीं पाया। इस वजह से डॉनली आज उसे खर्चा पानी दे रहा है। डॉनली अपने अंकल से इसलिए नफरत करता है क्योंकि जब उसकी माँ बीमारी से मर गई थी तो उसका अंकल अपनी बहन को देखने तक नहीं आया था। उधर किलर वन के खून को साफ कर रहा था। तभी डॉनली गेट पर आकर उससे कहने लगा, तूने मेरी पार्किंग में अपनी कार कैसे लगा दी? जल्दी हटा ले, वरना हॉस्पिटल में पार्क हो जाएगा। किलर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपना काम जारी रखा। इसी बीच गार्ड हुआंग कूड़े की जांच कर रहा था। एक पन्नी में उसे पिज्जा और एक पर्ची मिली। पर्ची से वह समझ गया कि यह पन्नी किलर की है। वह तुरंत वह पन्नी लेकर किलर के घर गया और कहा, मुझे पता है कि यह पन्नी तुम्हारी है। अगर तुम मुझे पोहा पिला दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। किलर ने उसे अंदर बुला लिया। हुआंग ने उस पन्नी को खोलकर देखा, जिसमें वन की स्कूल की यूनिफॉर्म थी। यह देखकर हुआंग सब समझ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किलर ने उसकी हत्या कर दी। इसी दौरान हान सीढ़ियों से गुजर रही थी और वहां पड़े खून को देखकर डर गई। लेकिन किलर चालाक था। उसने पहले ही वहां शराब की बोतल फोड़ दी थी ताकि खून को शराब का धब्बा लगे। उस रात 10 बजे फिर से वन अपने घर आई। उसके विजन से हमने देखा कि किलर ने वन को सोसाइटी में सही सलामत लाया था, लेकिन जैसे ही वह घर की ओर बढ़ने लगी, किलर ने उसे वापस बुलाकर एक बॉक्स दिया और अपने घर का लॉक खोलने का नाटक करने लगा। मौका देखकर उसने वन को अपने घर खींच लिया। बेचारी वन अपने घर से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हुआंग के गायब हो जाने के बाद दूसरा गार्ड पियो उसे बार बार फोन कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि हुआंग अब फोन उठाने लायक नहीं रहा। उधर यून किलर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी किलर ने फिर से पिज्जा ऑन ऑर्डर किया। इस बहाने यून उसके घर पहुंचा और अपनी आंखों से सब कुछ स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ अजीब नजर नहीं आया क्योंकि किलर अपने सारे मर्डर बेसमेंट में करता था। इसके बाद किलर ने हुआंग की बॉडी के कई टुकड़े किए और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए एक बैग खरीदने
गया। वहीं दुकान पर किम ने उसे पहचान लिया। यह वही आदमी था जिसने लाल बैग खरीदा था। किम घबरा गया। किम को इस तरह घबराता देख किलर को भी शक हो गया कि उसे कुछ पता चल गया है। इधर पियो इस बात से परेशान था कि हुआंग अचानक कहां गायब हो गया। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। पियो के साथ जो चश्मे वाला आदमी रहता है वह केवल पियो को ही दिखाई देता है। क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। पियो ने किलर को फोन किया और कहा, तुम्हारे पानी का बिल बहुत ज्यादा आया है, कहीं तुम्हारे घर में कोई लीकेज तो नहीं है। तभी किलर के दरवाजे पर कोई आ गया जिससे वह फोन वहीं छोड़कर चला गया। पियो ने जब दोबारा फोन किया तो फोन वाइब्रेट होकर सूटकेस में गिर गया। उधर दरवाजे पर सोही खड़ी थी। उसने किलर से कहा, सोसाइटी में एक मीटिंग होने वाली है, उसी के बारे में बात करनी है। किलर ने जवाब दिया, मुझे मीटिंग से कोई मतलब नहीं, वैसे भी मैं कुछ ही दिनों में घर खाली करके चला जाऊंगा। सोही उसके घर के हालात देखकर कहती है, यह क्या हालत बना रखी है और इतनी तेज लाइट क्यों जला रखी है। सोही ने लाइट बंद कर दी जिससे किलर को बहुत गुस्सा आ गया। वह सोही को मारने ही वाला था कि तभी सोही के फोन पर कॉल आ गई। सोही ने फोन पर कहा, मैं मकान नंबर 102 में हूँ। यह सुनकर किलर ने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि अगर सोही मर जाती तो सबको पता चल जाता कि वह आखिरी बार मकान नंबर 102 में थी। उधर सुयो सोसाइटी में होने वाली मीटिंग के पर्चे बांट रही थी। ब्लॉक 11 के बाहर उसे हुआंग का चश्मा मिला। वहीं से जाते वक्त हान ने सुयो को देख लिया और उसे अपनी बेटी समझकर डर गई। सुयो हान की बेटी जैसी दिखती थी, इस वजह से हान उसे अपने घर ले गई। हन और सुयो ने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया। हान ने उसे अपनी बेटी के बारे में बताया और कहा कि वह उससे कितना प्यार करती थी। लेकिन जब सुयो वहां से जाने लगी तो हान ने नोटिस किया कि नीचे के फ्लोर वाला आदमी किलर सुयो को अजीब नजरों से देख रहा था। सुयो ने पियो को वह चश्मा दिया और कहा, यह मुझे ब्लॉक नंबर 11 के सामने मिला है, जिसका भी हो उसे दे देना। पियो समझ गया कि यह चश्मा हुआंग का है। इसके बाद पियो मकान नंबर 102 में लीकेज चेक करने गया, क्योंकि उसका पानी का बिल बहुत ज्यादा आया था। किलर ने पहले तो उसे चेक करने से मना कर दिया, लेकिन जब पियो ने कहा, अगर तुम मुझे चेक नहीं करने दोगे तो शाम को मैं सोसाइटी की तरफ से प्लम्बर लेकर आऊंगा, तो किलर ने उसे अंदर आने दिया। पियो को किलर का घर अजीब लग रहा था। जब वह बेसमेंट के बाथरूम में पाइप चेक कर रहा था तो उसे खून से सने हुए बाल और दीवारों पर खून के दाग दिखे। यह देखकर पियो सब समझ गया। साथ ही उसे यह भी एहसास हो गया कि उसकी जान खतरे में है। किलर उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, पियो ने कहा, नहीं, यहाँ कोई लीकेज नहीं है, सब ठीक है। किलर पियो की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संदेह झलक रहा था। पियो ने जल्दी से अपनी घबराहट को छुपाते हुए खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। वह बेसमेंट से ऊपर की ओर बढ़ा और किलर से कहा, अगर बिल का कोई और कारण होगा तो मैं सोसाइटी ऑफिस में पता कर लूंगा। किलर ने पियो को बाहर जाने दिया, लेकिन उसकी चाल धीमी और निगाहें पियो के हर कदम पर थीं। जैसे ही पियो घर से बाहर निकला, उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिमाग तेजी से इस बात पर काम कर रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद पियो घर से तुरंत निकल गया। वैसे तो उसे सीधे पुलिस के पास जाकर सब बता देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे एक गंभीर वजह थी। उधर डॉनली जब घर आया तो उसने देखा कि किलर ने फिर से उसकी पार्किंग एरिया में कार लगा दी है। इस बार डॉनली ने उसे अपने तरीके से समझाया और धमकाते हुए कहा, आइंदा यहाँ कार मत लगाना। इधर हान अपनी बेटी वन के कमरे में गई। उसे वन की बहुत याद आ रही थी। कमरे में वन का सारा सामान वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन वहाँ बस वन की कमी थी। दूसरी ओर किलर को यह पता चला कि उसका फोन सूटकेस में लॉक हो गया है और उसे सूटकेस का पासवर्ड भी याद नहीं। वह पागल सा हो गया और पासवर्ड पता करने के लिए किम के पास गया। किम ने कहा, मुझे पासवर्ड ठीक से याद नहीं। तब किलर ने किम का फोन लेकर डॉनली को एक मिस कॉल कर दी। जाते जाते उसने किम से पूछा, क्या तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है? यह सवाल पूछने का कारण आप समझ ही गए होंगे। उस रात जब वन घर आई तो हान ने हिम्मत जुटाकर उसे गले लगा लिया। उस दिन तुम्हें स्कूल से लेने मैं क्यों नहीं आ पाई? उधर सुयो की स्कूल की छुट्टी हुई। किलर स्कूल के बाहर सुयो का इंतजार कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने वन के साथ किया था। लेकिन सुयो की मम्मी उसे लेने आ गई, जिससे किलर को खाली हाथ लौटना पड़ा। वह किम के पास गया और उसे जबरन अपने घर ले आया। किलर ने हर बार की तरह पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन इस बार यून को उन पैसों पर खून के दाग दिखाई दिए जो उसे किलर ने दिए थे। यून किलर के घर में झांकने की कोशिश करने लगा। तभी किलर उसे देख ही रहा था कि पियो आ गया और उसने टॉर्च जलाकर किलर का ध्यान भटका दिया। यून ने पियो को बताया, उस आदमी के दिए हुए पैसे पर खून के दाग हैं, हमें पुलिस को यह बताना चाहिए। लेकिन पियो ने कहा,
हो सकता है उसके हाथ में चोट लगी हो। यून को भी यह बात सही लगी और वह वहां से चला गया। जब पियो अपने कमरे में आया तो उसका वहम, जिसे वह असली आदमी समझता था, उससे बोला, तुम्हें पता है कि हुआंग को उसी आदमी ने मारा है, फिर भी तुम पुलिस को क्यों नहीं बताते? क्या तुम डरते हो कि पुलिस तुम्हें ही ना पकड़ ले? असल में वह आदमी पियो का एक भ्रम था। पियो ने 15 साल पहले उसी आदमी को मार दिया था। यह उसका अपराध बोध था जो उसकी कल्पना में जी रहा था। पियो को इस गलती का गहरा पछतावा था, लेकिन वह पुलिस के पास इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि उसके स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस की अवधि खत्म होने में अब भी 5 महीने बाकी थे। इसी रात किलर ने डॉनली को फोन किया और उसे बाहर बुलाया। उसने डॉनली को फाइट के लिए चुनौती दी, लेकिन डॉनली ने उसे एक ही घूंसे में धराशायी कर दिया। किलर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अगर डॉनली ने 2-4 थप्पड़ और मारे होते तो उसकी जान चली जाती। इसीलिए किलर ने माफी मांग ली। डॉनली ने उसे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन यह सब किलर की चाल थी। घर जाकर उसने उस डंडे को एक हथियार में बदल दिया क्योंकि उस पर डॉनली के फिंगरप्रिंट्स थे। फिर उसने उस हथियार को हुआंग की बॉडी के टुकड़ों वाले बैग में रख दिया। अगली सुबह सुयो स्कूल के लिए लेट हो गई थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी में तैयार होकर घर से निकल गई। इसी जल्दबाजी में वह अपना फोन घर पर ही भूल गई। घर के बाहर किलर उसका इंतजार कर रहा था। हान ने देखा कि वह आदमी बार बार सुयो को घूरता रहता है। इससे उसे शक हुआ कि कुछ गलत है। पियो ने भी किलर को देख लिया था। पियो ने सुयो को रोककर कहा, कुछ भी हो जाए रात में अकेले घर मत आना। इस पर सुयो ने बास्पोन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मेरी मम्मी मुझे लेने आती हैं। इसके बाद किलर सुयो के पीछे पीछे चला गया। वह सुयो में अपनी मरी हुई बेटी वन की झलक देख रहा था, जिससे वह और भी परेशान हो गया। उधर आया था। मिस्टर पियो ने सोसाइटी छोड़ने का फैसला कर लिया क्योंकि वह किलर को पकड़वाने में असहाय महसूस कर रहे थे। तभी उनका वहम, जिसे वह असली आदमी समझते थे, उनसे बोला, वह किलर सुयो के पीछे गया है, तुम्हें सुयो को बचाना चाहिए, वह तुम्हारी बेटी जैसी है। पियो ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, उसकी मम्मी उसे लेने जाती है। इस पर वह इसी आदमी बोला, लेकिन अगर उसकी मम्मी किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई तब क्या होगा? यह सुनकर पियो घबरा गया क्योंकि वन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इधर किलर को पता था कि सुयो की मम्मी हमेशा उसे लेने आती हैं। इसीलिए उसने सोही को फोन करके कहा, मैं अब घर खाली कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सोसाइटी की मीटिंग में आना चाहता हूँ। इस मीटिंग को आज ही रख लो। किलर का प्लान था कि मीटिंग के बहाने सोही बिजी हो जाए और सुयो को लेने न आ पाए। इस बीच डॉनली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि किम कई दिनों से लापता था। पुलिस को शक था कि डॉनली ने किम को गायब किया है क्योंकि आखिरी बार किम के फोन से डॉनली को कॉल किया गया था। डॉनली ने अपनी सफाई में कहा, मैं पिछले 10 दिनों से अपने अंकल के साथ था। जब उसके अंकल को बुलाया गया तो डॉनली को लगा कि वह उसके खिलाफ गवाही देगा क्योंकि डॉन ने उसे पहले पीटा था, लेकिन उसके अंकल ने कहा, डॉन सच बोल रहा है, वह मेरे साथ ही था। उधर पुलिस को एक बैग मिला जिसमें हुआंग की डेड बॉडी के टुकड़े और डॉनली के फिंगरप्रिंट वाला हथियार था। इससे डॉनली की मुसीबतें बढ़ गईं। इस बीच किम ने जैसे तैसे सूटकेस खोल लिया और खुद को दीवार से टकराकर कुर्सी से भी आजाद कर लिया। उसने सूटकेस में रखे फोन से आखिरी डायल किए गए नंबर पर हेल्प मी मैसेज भेज दिया। यह मैसेज यून के पास पहुंचा। मैसेज पढ़कर यून को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत किलर के घर की ओर निकल गया। उधर क्या है, बारिश देखकर हान परेशान हो गई और उसने सुयो को स्कूल से लेने का फैसला किया क्योंकि उसे सुयो में अपनी बेटी वन की झलक दिखती थी। किलर भी वहां मौजूद था। अच्छा हुआ कि हान समय पर वहां पहुंच गई क्योंकि मीटिंग में बिजी होने के कारण सुयो की मम्मी नहीं आ पाई थी। हान को वहां देखकर किलर को गुस्सा आ गया और उसने दोनों को मारने का फैसला कर लिया। तेज बारिश के कारण पूरे शहर की बिजली चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर डॉनली पुलिस स्टेशन से अपने अंकल के कपड़े पहनकर भाग गया। इधर पियो को जब सुयो की चिंता हुई तो वह वापस सोसाइटी आ गया। उसने सोही से सुयो के बारे में पूछा। तब सोही ने बताया कि सुयो अभी तक घर नहीं लौटी है। यह सुनकर पियो घबरा गया। वहीं हान ने देखा कि उसका पड़ोसी किलर वहां भी सुयो का पीछा कर रहा था। उसे समझ आ गया कि शायद यही वो आदमी है जिसने उसकी बेटी वन को मारा था। हान ने तुरंत समझदारी दिखाई और बीच सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। इससे गाड़ियों का जाम लग गया। इतनी भीड़ में किलर उन्हें मार नहीं सकता था। गुस्से में किलर अपने घर लौट गया। वहां किम ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किलर ने किम को चाकू मार दिया। इसी बीच यून भी वहां पहुंच गया। यून ने देखा कि पियो भी वहां आ गया है। पियो किलर को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी यून ने फ्री पिज्जा देने का बहाना बनाकर किलर के घर एंट्री की। पियो ने मौका देखकर किलर पर हमला कर दिया। तभी डॉनली की भी एंट्री हुई। उसने देखा कि किम बुरी तरह घायल पड़ा है। डॉनली ने किलर को बहुत मारा। पियो ने किलर से पूछा, क्या तुमने सुयो को मार दिया? किलर ने जवाब दिया,
मुझे खुद नहीं पता कि मैंने उसे मारा या वह जिंदा है। पियो ने देखा कि पास में सुयो की डेड बॉडी पड़ी है। यह देखकर वह अपना आपा खो बैठा और पास पड़े भारी हथियार से किलर का सिर फोड़ दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन किलर के मरने के बाद पियो ने देखा कि सुयो जिंदा है। असल में सुयो के मरने का दृश्य पियो का भ्रम था। इसके बाद किम को अस्पताल ले जाया गया। हान ने सुयो को सोही के पास पहुंचा दिया। सब कुछ सामान्य हो गया। मिस्टर पियो ने सोसाइटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। किम ने अपनी दुकान में नई सावधानियां शुरू कर दी। वह अब हर ग्राहक से पहचान पत्र मांगने लगा। इस घटना से किम को बस एक बात समझ नहीं आई कि किलर ने उसे इतने दिनों तक जिंदा क्यों रखा और हर रात उसी के पास आकर क्यों सोता था। असल में बात है, किलर को भी अपनी मरी हुई बेटी वन दिखाई देती थी। वन की आत्मा हर रात 10 बजे बेसमेंट से निकलकर अपने घर चली जाती थी और इसी के साथ यह बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके।